दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग फिगर ऑफ स्पीच डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है चियसमस। तो चलिए आइए देखते हैं कि चियसमस यानी क्या होता है और किस तरह से चियसमस का राइटिंग्स में यूज़ किया जाता है। दोस्तों अगर बात करें चियसमस के बारे में तो चियसमस एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें वर्ड्स या कंसेप्ट को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज किया जाता है और फिर उसी ऑर्डर को रिवर्स कर दिया जाता है। दोस्तों ये एक ऐसा डिवाइस है जहां शब्दों या फिर विचारों को इस तरीके से अरेंज किया जाता है कि वो मिरर इमेज बन जाए। ये ना केवल लिटरेचर में बल्कि पॉलिटिकल स्पीचेस, रिलीजियस टेक्स्ट, सिनेमा डायलॉग्स, स्लोगन्स और एवरीडे कॉन्वर्जेशन में भी यूज़ होता है और ये हमारी बातों को बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल बनाता है। इसमें वर्ड्स या आइडियाज़ के उल्टे ऑर्डर को रिपीट किया जाता है और उसी से हमें जो है वो हमारे थॉट्स और भी ज़्यादा पावरफुल लगते हैं और हमें आसानी से याद रहने में मदद भी होती है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि चियसमस यानी क्या होता है। अब इसे और भी अच्छे से समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे जिससे कि आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि चियसमस आखिर में होता क्या है। तो दोस्तों हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल है आई ईट टू लिव नॉट लिव टू ईट। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास दो फ्रेजेस हैं जहाँ पर आप सबसे पहले देखिए, सबसे पहला फ्रेज है हमारे पास आई ईट टू लिव। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले ईट आया है और बाद में लिव आया है और बाद में सेकंड फ्रेज चेक करिए कि यहाँ पर जो है वो नॉट लिव टू ईट में आप पहले देखिए कि लिव आया है पहले, बाद में ईट आया है। यानी कि अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि रिवर्स कर दिया गया है ऑर्डर को। यानी कि जहां हमारे पास सबसे पहले फ्रेज में ईट और लिव आया था वहीं सेकंड फ्रेज में लिव और ईट आया है। तो इस तरीके से जो है वो चियसमस बनता है। यानी कि यहाँ पर जो है वो हमारी अरेंजमेंट्स को रिवर्स कर दिया जाता है, ऑर्डर्स को चेंज कर दिया जाता है, यानी कि एक मिरर इमेज क्रिएट कर दी जाती है। यानी कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है वो मिरर इमेज क्रिएट हो चुकी है क्योंकि यहाँ पर जो है वो हमारे वर्ड जो है वो रिवर्स हो चुके हैं, यानी कि आपस में बदल चुके हैं। तो इस तरीके से हम जो है वो चियसमस को पहचान सकते हैं। देन हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है यू फॉरगेट वॉट यू वॉन्ट टू रिमेंबर एंड यू रिमेंबर वॉट यू वॉन्ट टू फॉरगेट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले सेंटेंसेस में सबसे पहले फ्रेज में यहाँ पर हमारे पास क्या है, दो वर्ड्स है। सबसे पहला वर्ड है फॉरगेट और दूसरा है रिमेंबर। तो ऑर्डर क्या है, पहले आया है फॉरगेट देन आया है रिमेंबर। वहीं हमारा सेकंड जो फ्रेज है वहाँ पर आप चेक करिए, पहले रिमेंबर आया है बाद में लास्ट में हमारा फॉरगेट आया है। तो इस तरीके से जो है वो हमारे वर्ड्स यहाँ पर रिवर्स हो चुके हैं जो कि हमारे चियसमस को दिखाते हैं। देन हमारा तीसरा एग्जाम्पल है लेट अस नेवर नेगोशिएट आउट ऑफ फियर बट लेट अस नेवर फियर टू नेगोशिएट। दोस्तों ये जो सेंटेंस है वो जॉन एफ कैनेडी ने दिया था और ये सेंटेंस पॉलिटिकल स्पीच का मास्टरपीस है। यहाँ पहले जो है वो नेगोशिएट आया है और फिर बाद में फियर आया है और फिर जो है वो नेक्स्ट फ्रेज में वही ये दोनों वर्ड जो है वो रिवर्स कर दिए गए हैं। तो फिर बाद में क्या आया है, पहले आया है यहाँ पर फियर, फिर बाद में आया है नेगोशिएट। दोस्तों इससे क्या हुआ कि इससे जो मैसेज है वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है और ये सुनने वाले पर ज़्यादा प्रभाव करता है। तो इस तरह से जो है वो यहाँ पर वर्ड्स को रिवर्स कर दिया जाता है जिससे कि हमारा चियसमस निकल कर आता है। देन इसके बाद हमारा फोर्थ एग्जाम्पल है आस्क नॉट वॉट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क वॉट यू कैन डू फॉर योर कंट्री। दोस्तों ये जो कोट है ये भी फेमस कोट है, जॉन एफ कैनेडी द्वारा दिया गया है। यहाँ पर जो है वो सबसे पहले आया है कंट्री और फिर आया है यू, फिर उसी चीज़ को रिवर्स कर दिया गया है। फिर आप नेक्स्ट फ्रेज में देखिए, सबसे पहले आपको कंट्री मिलेगा, सबसे पहले जिसमें सबसे पहले कंट्री आता है बाद में यू आता है। तो दोस्तों इस तरह से जो है वो यहाँ पर हमारा चियसमस फॉर्म हुआ है। यानी कि आप यहाँ पहले देख सकते हैं कि सबसे पहले कंट्री आया है फिर यू आया है और वहीं हमारे नेक्स्ट फ्रेज में पहले यू आया है फिर कंट्री आया है। तो इस तरह से जो है वो यहाँ पर एक मिरर इमेज बन रही है, यानी कि वर्ड्स हमारे रिवर्स हो रहे हैं जो कि हमारे चियसमस को दर्शाते हैं। देन हमारा लास्ट एग्जाम्पल है बाय फेलिंग टू प्रिपेयर यू आर प्रिपेयरिंग टू फेल। दोस्तों ये फेमस लाइन जो है वो बेंजामिन फ्रैंकलिन की है। यहाँ पर पहले जो है वो फेल और फिर प्रिपेयर यूज़ हुआ है, यानी कि पहले जो है वो फेलिंग बताया है बाद में प्रिपेयर बताया है और उसी को बाद में रिवर्स कर दिया गया है। फिर हमारा क्या वर्ड आएगा, पहले पहले आएगा प्रिपेयरिंग फिर आ गया फेल।
यानी कि इस तरह से यहाँ पर जो है वो हमारे वर्ड्स सारे रिवर्स हो गए हैं, यानी कि हमारे जो वर्ड्स थे फीलिंग और प्रिपेयर वो अगले ही फ्रेज में जाके रिवर्स हो गए हैं, जो कि हमारे चीयस मस्ट को डिनोट करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम जो है वो चीयस मस्ट को समझ सकते हैं और इस तरह से राइटिंग्स में चीयस मस्ट का यूज़ किया जाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा कि चीयस मस्ट यानी क्या होता है और किस तरह से इसका यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू डायरेक्ट आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी नए आने वाली वीडियो से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड की है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हो और एक्सप्लोर कर सकते हो। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।